लेकिन कनेडिया परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धमकी की परवाह ना करते हुए 20 मिनट के अंदर पुलिस को इत्तला कर दी। और यहीं से शुरू हुई कानपुर पुलिस की वो दौड़ जो अगले 7 घंटों तक थमने वाली नहीं थी। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज की कहानी कानपुर के उस सनसनी केस कुशाद कनेडिया केस की है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी भरोसे का कत्ल, लालच की और एक ऐसी खौफनाक शक की जिसने एक मासूम की जान ले ली। 13 अक्टूबर, कानपुर। एक घर रोशनी से जगमगा रहा है। 16 साल का कुशाग अपना जन्मदिन मना रहा है। केक कट रहा है, हंसी मजाक हो रहा है। उसी भीड़ में एक चेहरा आता है, रचिता। वो कुशाल को बड़े प्यार से बधाई देती है। कुशाल की माँ उसे अपनी बेटी जैसा मानती है। लेकिन ठीक 17 दिन बाद उसी हंसते खेलते घर के आंगन में एक चिट्ठी गिरती है। 30 लाख रुपए तैयार रखो, वरना कुशाल नहीं बचेगा। 30 अक्टूबर, सोमवार का दिन। कुशाल कनेडिया, जिसके पिता मनीष कनेडिया साड़ियों के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, रोज की तरह अपनी कोचिंग से निकलता है। शाम 7 बजते हैं, अंधेरा होने लगता है, लेकिन कुशाल घर नहीं लौटता। घर वाले परेशान हैं। कुशाल उन बच्चों में से नहीं है जो बिना बताए देर करें। फोन लगाया गया, फोन स्विच ऑफ था। अभी परिवार समझ पाता कि रात 8:10 पर घर के अंदर एक कागज फेंका गया। 2 पन्नों की वो चिट्ठी किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। उसमें साफ लिखा था, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, 30 लाख रुपए चाहिए, पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा, पैसा तैयार होने पर घर की छत पर झंडा लगा देना। लेकिन कनेडिया परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने धमकी की परवाह ना करते हुए 20 मिनट के अंदर पुलिस को इत्तला कर दी। और यहीं से शुरू हुई कानपुर पुलिस की वो दौड़ जो अगले 7 घंटों तक थमने वाली नहीं थी। पुलिस सबसे पहले उस जगह पहुंची जहां कुशाद को आखिरी बार देखा गया था, कोचिंग सेंटर। जब सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो कहानी में एक यू टर्न आया। 4:15 पर कुशाल स्कूटी से बाहर निकलता है। रास्ते में उसे एक जाना पहचाना चेहरा मिलता है, प्रभात शुक्ला। कुशाल उसे पहचानता था, इसलिए उसने स्कूटी पर लिफ्ट दे दी। दोनों एक घर के अंदर जाते हैं 4:33 पर। कैमरे की फुटेज गवाह थी कि कुशाल उस घर में गया था, लेकिन बाहर नहीं आया। बाहर आया तो सिर्फ प्रभात, और वो भी 5:12 पर। यानी सिर्फ 39 मिनट में अंदर खेल खत्म हो चुका था। पुलिस जब उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तो मंजर दिल दहला देने वाला था। फर्श पर कुशाल की लाश पड़ी थी, हाथ पैर बंधे हुए, गले में रस्सी का फंदा। जिस फिरौती की चिट्ठी ने घर में कोहराम मचा दिया था, उसे फेंकने से पहले ही कुशाल की सांसें छीनी जा चुकी थी। अब सवाल आता है, क्यों? प्रभात, रचिता और उनका एक साथी शिवा, इन तीनों ने मिलकर ये खौफनाक साजिश क्यों रची? जब पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो जो सच सामने आया वो किसी को भी अंदर तक शॉक कर दे। रचिता, जो कुशाल को ट्यूशन पढ़ाती थी, उसे घर की रईसी का अंदाजा था। 13 अक्टूबर को जन्मदिन की पार्टी में जब उसने आलीशान पार्टी देखी तो उसके और उसके बॉयफ्रेंड प्रभात के मन में लालच आ गया। यकीन मानिए, हत्या के कुछ ही दिन पहले ये दोनों एक कार शोरूम गए थे। 7 लाख रुपए की कार पसंद करी। एडवांस पेमेंट तक जमा हो चुका था। उन्हें लगा कुशाल को कि उन्हें लगा कुशाल को किडनैप करेंगे, 30 लाख रुपए मिलेंगे, कार खरीदेंगे और शादी कर लेंगे। लेकिन इस साजिश में सिर्फ लालच नहीं था, प्रभात के मन में एक जहरीला शक भी था। उसे लगता था रचिता और कुशाल के बीच कुछ चल रहा है। इसी शक और लालच के कॉकटेल ने एक 16 साल के मासूम की जान ले ली। पुलिस ने महज 7 घंटों में केस सुलझा लिया था। रचिता का नाम सुनकर कुशाल की मां टूट गई और वो बार बार यही कह रही थी, वो ऐसा नहीं कर सकती। मैं तो उसे बेटी की तरह मानती हूँ, लेकिन कानून जज्बात पर नहीं, सबूतों पर चलता है। अदालत में केस चला। हालांकि परिवार ने फांसी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं रखा और तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
कुशाल तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन ये केस हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। लालच और शक जब सर पर चढ़ जाए तो इंसान शैतान बन जाता है। 30 लाख रुपए के लिए एक जान गई और 3 जिंदगियां अब सलाखों के पीछे सड़ेंगी। कभी कभी मिनटों का गलत फैसला पूरी उम्र का अंधेरा बन जाता है। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है? क्या उम्र कैद की सजा काफी थी? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।